दोस्तों आज हम द मॉडल मिलियनेयर कहानी को कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने द मॉडल मिलियनेयर का पहला पार्ट नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम लोग पूरी कहानी को ख़त्म करेंगे। तो हमने देखा था कि एलन ह्यूई को बता रहा था कि जिसे तुम गरीब समझ रहे हो ना, वो यूरोप के सबसे रईस लोगों में से एक है। अब ये बात सुन के ह्यूई बहुत हैरान हो गया। क्या? तुम्हारे ये कहने का क्या मतलब है? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस बूढ़े को तुमने देखा था ना मेरे स्टूडियो में, वो बूढ़ा बैरन हाउसबर्ग था। और बैरन हाउसबर्ग मेरा बहुत अच्छा दोस्त है यार। वो मेरी सारी पिक्चर्स को ख़रीदता है और भी बहुत सी चीज़ें ख़रीदता है मुझसे। बैरन ने मुझे 1 महीने पहले ही कमीशन दे दिया था अपने आप को एज अ भिखारी पेंट करवाने का। वो चाहता था कि मैं उसे भिखारी बना के पेंटिंग करूं और उसका कमीशन उसने मुझे 1 महीने पहले ही दे दिया था। और क्या गज़ब लग रहा था यार फटे पुराने चिथड़ों में। या शायद मुझे ये कहना चाहिए कि मेरे फटे पुराने चिथड़ों में अच्छा लग रहा था। दरअसल जो सूट उसने पहन रखा था ना, फटा पुराना चिथड़े उड़े हुए, वो सूट मुझे स्पेन से मिला था। स्पेन से लेकर आया था वो सूट मैं, और वो सूट उसने पहन रखा था। बैरन हॉसबर्ग? भाई साहब, मैंने उसे एक सोवरेन दे दिया यार। और इतना कह के ह्यूई कुर्सी पे गिर गया, कुर्सी पे गिर के बैठ गया। क्या तुमने एक सोवरेन दिया था? मेरे दोस्त, अब वो सोवरेन कभी नहीं मिलेगा तुम्हें। यार एलन, मुझे पहले बता देते, पहले बता दिया होता तो इस तरह से मेरा बेवकूफ़ नहीं बनता यार। ह्यूई, मैंने ऐसा सोचा ही नहीं था कि तुम इस तरह से जाके भीख दोगे लापरवाही से। मैंने कुछ इस तरह का एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि तुम लापरवाही से जाके उसको भीख दे दोगे बिना कुछ सोचे समझे। हाँ, अगर तुम किसी खूबसूरत मॉडल के पास में जाके उसे किस कर लेते तो फिर तो मैं समझ सकता था, लेकिन तुमने एक भद्दे से गंदे से दिखने वाले इंसान को सोवरेन दे दिया। कमाल करते हो यार तुम भी। वैसे आज मैं किसी के लिए अवेलेबल नहीं था घर में, किसी को नहीं आना था घर में मेरे पास में। अब तुम वहाँ पर आए तो मैंने सोचा पता नहीं हॉसबर्ग को कैसा लगेगा, उसे अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा अपना नाम बताना। क्या पता वो आइडेंटिटी छुपाना चाहते हो, उसे अच्छा ना लगता अगर मैं उसकी आइडेंटिटी तुम्हें बता देता। उन्होंने प्रॉपर कपड़े नहीं पहन रखे थे ना, तो मुझे नहीं पता कि हॉसबर्ग किस तरह से रिएक्ट करते अगर मैं उनकी आइडेंटिटी तुम्हें बता देता। उन्हें अच्छा लगता या बुरा लगता ये नहीं जानता मैं। इसी वजह से मैंने कुछ नहीं बताया, उनका नाम नहीं बताया मैंने तुम्हें। वो सोच रहा होगा कि मैं कितना डफर, कितना बेवकूफ़ हूँ। अरे नहीं यार, वो तो बहुत खुश हो रहा था तुम्हारे बारे में जान के। और वो चकलिंग कर रहा था। चकलिंग का मतलब होता है अपने आप में मन ही मन मुस्कुराना। धीमी धीमी मुस्कुराहट होती है ना, देखकर पता लग जाता है कि बंदा बड़ा खुश है। और वो अपने बूढ़े मुरझाए हुए हाथों को रगड़ रहे थे। दोस्तों, साइकोलॉजी ये कहती है अगर कोई इंसान अपने हाथों को रगड़ रहा है ना, आपस में रगड़ रहा है अपने हाथों को, तो इसका मतलब ये है कि वो बहुत एक्साइटेड है, बहुत खुश है। तो वो बूढ़ा इंसान अपने हाथों को रगड़ रहा था, धीमा धीमा मुस्कुरा रहा था। ये सब बातें बता रही थी कि तुमसे मिलके उसे कितना अच्छा लगा और वो कितना खुश और एक्साइटेड था। उस टाइम तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्यों इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड था तुम में, क्यों जानना चाहता था तुम्हारे बारे में। ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन हाँ, अब मुझे समझ में आ गया। ह्यूई वो तुम्हारे दिए गए सोवरेन को इन्वेस्ट करेगा तुम्हारे लिए, और फिर उस इन्वेस्ट किए गए सोवरेन पर जो इंटरेस्ट बनेगा ना, वो तुम्हें मिलेगा हर 6 महीने में। हाँ, और तुम्हारी ये कहानी इतनी मज़ेदार है, इतनी दिलचस्प है कि बैरन डिनर करने के बाद गप्पे लड़ाते हुए तुम्हारी कहानी सुनाएगा सभी को। समझ में आया आपके? देखो, एलन ये कहता है कि तुमने जो सोवरेन दिया था ना उसको, बैरन उस सोवरेन को इन्वेस्ट करेगा तुम्हारे लिए, और फिर जो इंटरेस्ट जनरेट होगा ना इन्वेस्टमेंट के ऊपर, वो इंटरेस्ट तुम्हें हर 6 महीने में मिलेगा। और तुम्हारी ये कहानी इतनी दिलचस्प है, इतनी मज़ेदार है कि बैरन डिनर करने के बाद जब गप्पे लड़ा रहा होगा ना, तो तुम्हारी कहानी सुनाएगा सबको। कितना बदनसीब शैतान हूँ मैं यार। अब बेहतर यही होगा कि मैं घर जाऊँ, बेड पे आराम करूँ अपना घर जाके। और मेरे प्यारे दोस्त एलन, ये बात किसी को मत बताना। अगर ये बात लोगों को पता लग गई ना, तो मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूँगा। बकवास। तुमने जो काम किया है वो ये बताता है कि तुम कितने ज़्यादा दयालु हो। तुम्हारे पास में एक ही तो सोवरेन था, वो भी तुमने उसे दे दिया। तो इस बात से पता लग रहा है कि तुम्हारा दिल कितना बड़ा है, तुम कितने दयालु हो। और ह्यूई, तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, चुपचाप से बैठो, सिगरेट जलाओ, एक और सिगरेट पियो, और तुम मुझसे लॉरा के बारे में बात करो। जितनी देर चाहो उतनी देर बात करो लॉरा के बारे में। लेकिन दोस्तों, एलन के रोकने पर भी ह्यूई नहीं रुका वहाँ पे। वो चला गया अपने घर।
बहुत ही उदास था बेचारा। और दूसरी तरफ एलन का हंसते हंसते पेट में दर्द हो रहा था, इतनी हंसी आ रही थी उसे, इतनी हंसी आ रही थी। तो दोस्तों हमारे इंडियन लोग जो है ना, अगली सुबह ह्यूई ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठा हुआ था, तभी वहां पर एक सर्वेंट आता है और सर्वेंट ह्यूई को विजिटर कार्ड ला के देता है। कार्ड के ऊपर लिखा होता है, दोस्तों ये फ्रेंच लैंग्वेज है, स्टार्टिंग में जो लिखा हुआ है ना, मॉन्सियर गेस्टेवी नॉर्डिन, ये उस इंसान का नाम है जो ह्यूई से मिलने के लिए आया है, उसने विजिटर कार्ड दिया है सर्वेंट को। इसके बाद ये जो लिखा हुआ है ये फ्रेंच में, यार इसके प्रोनाउंसिएशन का मुझे नहीं पता क्या होगी, लेकिन इसका मतलब इंग्लिश में ये होगा ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर। और आगे लिखा हुआ है बैरन हॉसबर्ग। तो कहने का मतलब ये है कि बैरन हॉसबर्ग के बिहाफ पर मॉन्सियर गस्ट्रेवी नॉर्डिन नाम का एक इंसान आया है और वो ह्यूई से मिलने के लिए आया है वहाँ पे। ह्यूई अपने मन ही मन कहता है कि मुझे लगता है कि ये यहाँ पर मुझसे माफ़ी मंगवाने के लिए आया है। इसके बाद ह्यूई ने अपने नौकर से कहा कि जाओ विजिटर को लेके आओ मेरे पास में। दोस्तों एक ओल्ड जेंटलमैन आते हैं वहाँ पे, उन्होंने गोल्डन चश्मा पहन रखा था और उनके बाल ग्रे थे, और उन्होंने हल्के से फ्रेंच एसेंट में कहा, हैव आई द ऑनर ऑफ एड्रेसिंग मॉन्सियर एर्स्किन, क्या मैं मॉन्सियर एर्स्किन से बात कर रहा हूँ? ह्यूई उनके सामने हल्का सा झुक गया, हल्का सा झुक के उसने रिस्पेक्ट दी उन्हें। मुझे यहाँ पे बैरन हॉसबर्ग ने भेजा है। वो सर, सर मैं माफ़ी मांगता हूँ सर, मैं माफ़ी चाहता हूँ, आप बैरन से कहिएगा मुझे माफ़ कर दें। मुझे बैरन ने लेटर दे के भेजा है आप तक पहुंचाने के लिए। और फिर उन्होंने ह्यूई को एक सील्ड एनवेलप दे दिया। उस एनवेलप के बाहर लिखा हुआ था, अ वेडिंग प्रेजेंट टू ह्यू अर्स्किन एंड लॉरा मर्टन फ्रॉम एन ओल्ड बैगर। और जब उसने एनवेलप को खोल के देखा तो उसमें 10,000 पाउंड्स का एक चेक था। और फाइनली लॉरा और ह्यूई की शादी हो गई, और शादी में एलन बेस्ट मैन था। बेस्ट मैन वो होता है जो ग्रूम के साथ में रहता है, हर टाइम उसकी मदद करता है, उसके साथ में खड़ा रहता है, उसको बेस्ट मैन कहते हैं। और बैरन ने खुद इनकी शादी में स्पीच दी। यहाँ पे लिखा हुआ है वेडिंग ब्रेकफास्ट। वेडिंग सेरेमनी के बाद में जो मील होती है ना, उसको वेडिंग ब्रेकफास्ट बोलते हैं। इसका मतलब सुबह के नाश्ते से नहीं होगा, यहाँ पे वेडिंग सेरेमनी ख़त्म होने के बाद जो मील होती है उसे कहते हैं। और आखिर में एलन कहता है, मिलियनर मॉडल्स, रिमार्क्ड एलन, आर रेयर इनफ, बट बाय जोव मॉडल मिलियनर्स आर रेयरर स्टिल। इसका मतलब यह है कि जिनके पास में पैसा होता है, मिलियनर होते हैं, ऐसे लोग बहुत कम ही होते हैं। लेकिन जो लोग मिलियनर भी होते हैं, पैसा भी होता है उनके पास में, और दयालु भी होते हैं साथ साथ, ऐसे लोग तो और भी ज़्यादा कम होते हैं। समझ में आया आपको? जिनके पास में पैसा होता है वो लोग कम होते हैं, लेकिन जिनके पास में पैसा भी होता है और वो दयालु भी होते हैं पैसा होने के बाद भी, ऐसे लोग तो और भी ज़्यादा कम होते हैं। देखो मैंने आसान करके लिख रखा है, मिलियनर मॉडल्स होते हैं people who are rich but might not necessarily exhibit virtuous qualities, और मॉडल मिलियनर्स होते हैं people who are not only wealthy but also exhibit virtuous qualities, making them positive example for others to follow। जैसे फॉर एग्जांपल अपने देश में गौतम अदानी साहब हैं। गौतम अदानी बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं, बहुत पैसा है इनके पास में, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। लेकिन जब आप चैरिटी का नाम लोगे, चैरिटी को याद करोगे, तो इनका नाम नहीं आएगा आपके दिमाग में। चैरिटी के लिए आपके दिमाग में आएंगे रतन टाटा सर। ये अमीर होने के साथ साथ में बहुत ज़्यादा दयालु भी हैं, बहुत पैसा दान करते हैं। ठीक है, तो एलन का कहने का मतलब ये है कि आप अमीर तो हैं ही, जो कि बहुत कम लोग होते हैं, लेकिन अमीर होने के साथ साथ में आप दयालु भी हैं, और जो दयालु भी होता है और अमीर भी होता है, ऐसे लोग तो बहुत ही कम होते हैं। समझ में आया आपको दोनों का डिफरेंस? और इसी के साथ में हमारी कहानी ख़त्म होती है। दोस्तों अगर आपको ICSE इंग्लिश की बाकी सारी वीडियोस देखनी है तो अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर जो प्लेलिस्ट आ रही है, इस प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करो, आपको ICSE इंग्लिश की सारी वीडियोस मिल जाएंगी बहुत ही आसान लैंग्वेज में। मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।